एक चैतन्य सच्चेतन भरपूरा ऊंच नीच से न्यारा है। एक चैतन्य की हम सभी अभिव्यक्ति, प्रेम प्यार ये धर्म हमारा है। अब प्रेम प्यार की बात हो जाए, प्रेम प्यार किसमें है भाई? प्रेम प्यार में तो त्याग चलेगा, अहंकार नहीं चल सकता। वहां प्रेम नहीं हो सकता जहां स्वार्थ हो, वहां प्रेम नहीं हो सकता जहां अहंकार हो। अहंकार स्वार्थ निकल जाएंगे, जो शेष रह जाएगा वो प्रेम रह जाएगा। प्रेम तो एक बड़ी ऐसी है कि अक्षण में ये भंग हो सकता है। आप प्रेम का दावा करते हो कि मैं प्रेमी हूँ, जरा सा स्वार्थ आया तो प्रेम तो गया। आप दावा करते हो कि मैं प्रेमी हूँ, जरा सा अहंकार आया, प्रेम तो गया। प्रेम नहीं रह सकता। और जब प्रेम आ गया तो ये दोनों नहीं रह सकते। प्रेम एक ऐसी चीज है जिस पर हमने बड़ी सावधानी से चलना होता है। बस एक ही चूक ना होनी चाहिए कि हम स्वार्थी ना हो जाएं, हम अहंकारी ना हो जाएं, हम मिलजुल कर रह जाएं। अब कई देखता हूँ कुछ लोग हैं, इन बातों को तो समझेंगे कैसे। कुछ तो ऐसे घर हैं जिनमें नशेड़ी बसते हैं, नशेड़ी शराबी हैं, कबाबी हैं। उसके घर वाली है, बड़ी अच्छी है, पालती है पोसती है अपने बच्चों को भी, अपने पशुओं को भी, सबको पालती पोसती है। और वो नखोटू ले आकर वो बोतल पी करके किसी की नहीं सुनता। अहंकार से भी बड़ी बीमारी है, स्वार्थ से भी बड़ी बीमारी है। स्वार्थी अहंकारी को तो समझा ले, इस पियक्कड़ को कौन समझाओगा? तो कोई पीता हो तो ना पियो। पीने में कोई गुण नहीं है। अगर पीते होते तो हम भी पी लेते, तुम भी पी लेते। इसमें एक ही नुकसान है कि ये होश को हड़ लेता है नशा। होश हट गया तो सारा अधर्म हो जाएगा। जहाँ होश ना हो, अधर्म वही होता है, उल्टे काम वही होते हैं, भ्रष्टाचार वही होते हैं, चोरी वही होती हैं, बलात्कार वही होते हैं जहाँ होश ना हो। तो ये होश है, ये आप अपना कायम क्यों ना कर लो चैतन्य के साथ लगे बगैर ये नहीं होगा। तो घरों में अगर पति पत्नियों ने प्यार से, बच्चों ने प्यार से रहना है तो मैं तो कहता हूँ बीड़ी का नशा भी ना किया करो, हुक्के का नशा भी ना किया करो, कुछ भी ना किया करो। ये तुम्हारे जो नशों को सुन कर देता है और कुछ नहीं होता ये नशा, समझे ना। और ये माया है जो, जिसको तुम माया बोलते हो, ये माया नहीं है। इसके साथ तुमने थोड़ा सा ठीक संबंध कर लो। पर जेब में अगर थोड़े से पैसे हैं, उनको शराब में ना लगाओ, उनको बच्चों के लिए लगा दो, पढ़ाई के लिए लगा दो, मकान के लिए लगा दो, किसी को दान कर दो, कपड़ा बनवा दो, रोटी दे दो। ये कौन कहेगा कि ये रुपये माया है? रुपये माया नहीं है, हमारे अंदर गड़बड़ है, हम मूर्ख हैं। अगर इसको माया कहते हैं, संसार को माया कहते हैं, जाल कहते हैं, हम मूर्ख हैं, हमारा संबंध ठीक नहीं है। एक बार की बात है कि एक वो जैसे टैंची होती है ना, सड़क के किनारे पड़ी और एक बाबा जा रहा था सड़क और उसने टैंची पड़ी देख ली। ऐसी उसको लगा कि ये रुपयों की भरी है। तो उस बाबा ने देख के ने वो भाग लिया। बाबा वो टैंची उठाने की बजाय वो बाबा भाग लिया। और दो और आ रहे थे, कहेंगे बाबा क्यों भाग लिया अचानक? कि यहाँ डांड पड़ी है, बोझड़े में डांड पड़ी है, सोया है, और वह मेरे को बुला रही थी, मैं तो भाग लिया। कहने लगा भाई भाग लिया, कैसी डांड है, देख तो हम भी लें। वो जाकर देखने लगे डांड क्या हुआ, तो टैंची पड़ी है। फिर बाबा तो बेवकूफ था, पागल था, रुपयों की बड़ी टैंची पड़ी है, डांड बोलता है इसको। उन्होंने वो उठा ली। वो 4 जने थे, वो 4 जने थे, वो भूखे हो गए। कहने लगे भाई जाओ 2 जने रोटी ले आओ, 2 जने इसके आड़ रुखाड़ कर लें टैंची की। वो 2 जने वहां रह गए, 2 रोटी लेने चले गए। जो रोटी लेने गए थे उनके मन में बेईमाना आ गया कि उन दोनों को खत्म कर दें तो ये जो है ना दोनों हम बांट लें आपस में। तो उन्होंने क्या किया, जहर लिया और खाने में मिला दिया, ले आए, उनके सामने रख दिया।
जो पहले दो रुखाड़े बैठे थे उनके मन में ही बेईमान आ गया कि आते उनको कत्ल कर दें तो हमारे काम आ जाए। जो रोटी लेकर के आते ही वो खत्म कर दिए, रोटी बच गई ना, रोटी खाने लगे वो भी गए, हो गई डांड। लेकिन वो डांड नहीं है, वो डांड बना ली गई है। यही तो मैं समझा रहा हूं, ये मन में गड़बड़ है। उनने क्यों इस तरह से बेईमान आया? बेईमाना उनके दिमाग में था कि उन रुपयों ने बताया था कि तुम बेईमाना कर लो, उनके दिमाग में बेईमान आया था। अगर वो बेईमाना ना आता तो उसको ठीक से ही बरत सकते थे ना। तो लेकिन नहीं, हम दोष देते हैं इस संसार पर, इस माया पर। हम अपने जो विकार हैं, हमारी कमी है, हमारी अज्ञानता है, हमारे जो अवगुण, उन पर ध्यान नहीं देते। अगर हम अपने अवगुणों पर ध्यान दें, ये सब कुछ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सब सत्य है। ये चांद तारे सूरज, कभी कोई नहीं मरता है, न कभी मर रहा है, ये सब ठीक है, आपके लिए बड़ा बढ़िया है। थोड़ी सी देर ये वायु ना रहे या मर जाए तो आप ही मर जाओगे ना। सारा संसार ऐसे ही है। इसके साथ केवल अपना संबंध ठीक कर लो, और इसके साथ संबंध ठीक करते हुए अपने से भी संबंध ठीक कर लो, समझे ना। ध्यान कर लिया करो अलमस्त होकर, और चिंता ना करा करो। सारी सृष्टि से, सब आदमियों से ठीक संबंध बना के अपने से भी ठीक संबंध बना लो, और अपने अंतरात्मा का पालन कर लिया करो। सब धरती आसन किया, तंबू किया सब आसमान, सच्चाई का चोला पहना और रहा पासमान। यानी कि अलमस्त फकीरी की बात बताता हूं, अगर तुमने यूनिवर्सल और विकसित दिमाग के होकर साधना करनी है, योतम योग करना है, तो इस सारी धरती को अपना आसन बना लो। जैसे तुम सारी धरती पर बैठे, अपने घर में नहीं बैठे हो, हरियाणा में नहीं बैठे हो, भारत में नहीं बैठे हो, तुम सारी धरती पर बैठे हो। इतने विशाल क्यों नहीं हो जाते तुम कि सारी धरती पर बैठे? कोई बाड़ ही नहीं है, कोई सीमा ही नहीं है। और सारे आसमान का क्यों ना छत बना लेते, तंबू बना लेते, और क्यों नहीं सच्चाई का चोला पहन लेते, और सच्चाई का चोला पहन के क्यों ना अपने आप में समा जाते। सारी बात आ गई सचेतन।